इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे। क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन सेशन करेंगे इसमें जो है वो आपको जो है वो ये समझना है कि पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो टर्म्स समझनी पड़ेंगी कि टर्म्स क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल टर्म्स का मैंने आपके लिए लिखा है और वो है 2x। ठीक है, 2x जो है वो एक टर्म है, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 2x। ठीक है, इसके अंदर 2 जो है, ठीक है ना, वो है इसका नंबर पार्ट। कौन से दो पार्ट है इसके अंदर? एक है नंबर पार्ट जिसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, जो नंबर पार्ट होगा वेरिएबल का वो कोफिशिएंट कहलाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे। और ये वाला जो पार्ट है दूसरा वाला, वो वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल अल्फाबेट A to Z यूज करे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमने x वेरिएबल के रूप में लिया, यहाँ पर 2 जो है वो नंबर पार्ट में लिया जिसे हम कोफिशिएंट भी कहेंगे। ये बात आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल के बारे में जानना है तो टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा। टर्म्स तो ये हो गई। ठीक है, अब इस तरीके से हम जो है वो कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो है वो इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स, यानी कि एक टर्म ये हो गई, अगर और टर्म्स मिला दी जाएं और चेन ऑफ टर्म बना दी जाए तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ये एक चेन ऑफ टर्म हो गई। ठीक है ना, और ये पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर जो है वो आप कहेंगे कि इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, लेकिन इसके साथ वेरिएबल नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर भी वेरिएबल है। वो कैसे है? x की पावर 0 के रूप में। ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये चीज पहले कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो 0 होती है तो हम उसे 1 मानते हैं, एक्सपोनेंट के चैप्टर्स में। ठीक है ना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 0 का मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 4, तो वो यहाँ पर 4 के रूप में लिखा हुआ है और x की पावर 0 होने की वजह से यहाँ x दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये 3 टर्म है, तो 3 टर्म्स या उससे ज्यादा टर्म्स की जो चेन होगी वो पॉलिनोमियल कहलाएगी। ये पॉलिनोमियल की बात हो जाती है। अब यहाँ पर जो है वो पॉलिनोमियल भी जो है वो हम टर्म्स के हिसाब से जो है वो समझते हैं। तो यहाँ पर अगर एक वेरिएबल है और एक टर्म है, मतलब पूरी ये एक कंप्लीट टर्म है, तो वो मोनोमियल कहलाएगी। और अगर जो है वो एक से ज्यादा टर्म है यानी कि 2 हैं तो वो बाइनोमियल कहलाएगी, क्योंकि मोनो का मतलब एक और बाई का मतलब 2। उसके बाद 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल कहलाएंगी, क्योंकि ट्राई का मतलब 3, और मोर देन 3 में ये पॉलिनोमियल कहलाती हैं। तो इस चार्ट से भी जो है वो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां तक पैटर्न क्लियर हो गया कि टर्म जो है उसमें एक नंबर पार्ट होता है, एक वेरिएबल पार्ट होता है। नंबर पार्ट कोफिशिएंट कहलाता है। पॉलिनोमियल जो है वो चेन ऑफ टर्म्स होती है। ठीक है ना, और जहां पर अगर आपको वेरिएबल दिखाई ना दे पॉलिनोमियल में तो वहां पर उस वेरिएबल की वैल्यू जो है, उसकी पावर जो है, उसकी डिग्री जो है वो 0 होती है। उसकी पावर अगर 0 होगी तो हम उसे 1 ले लेते हैं और 1 लेकर जो है वो हम उसे वहां से हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमें यहां तक समझ में आ गया टर्म के हिसाब से कि पॉलिनोमियल क्या है जिसका हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अब हम समझते हैं डिग्री के बिहाफ पर कि पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है ना, अब डिग्री के बिहाफ का मतलब ये हो गया कि हाईएस्ट पावर, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट पावर। यहां पर x की पावर 0 थी यहां पर, तभी ये 1 में लिया गया। यहां पर x की पावर 1 है और यहां पर x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हुई, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या हुई और डिग्री क्या हुई इसकी? इसकी डिग्री हुई पॉलिनोमियल की 2। ठीक है ना, तो इसकी डिग्री यहां पर 2 हुई। इसी तरीके से एक एग्जांपल लिया है यहां पर 4x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब यहां पर जो है वो हमें इसकी डिग्री बतानी है, तो डिग्री के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे d बना के इक्वल टू लिख देंगे। यहां पर डिग्री है 1, ठीक है, यहां पर डिग्री है 2 और यहां पर डिग्री है x की पावर 0। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 1 लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो उसे यहां पर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, तो यहां पर x की पावर 2 का मतलब यहां पर डिग्री हो गई हमारी 2, क्योंकि बड़ी डिग्री जो है वो वेरिएबल की वो 2 है। ठीक है ना, तो इस
पॉलिनोमियल में डिग्री के हिसाब से पहचाने तो 2 इसकी हाईएस्ट पावर है, और अगर इसको हम अरेंज करें तो ये कैसे हो जाएगा डिग्री के हिसाब से 3x की पावर 2 प्लस 4x की पावर 1 और -5। ठीक है, इसे हम अरेंज करेंगे तो ये डिग्री के बिहाफ पर जो है हाई डिग्री से लो डिग्री की तरफ लिखा जाएगा, यानी कि बड़ी पहले आ जाएगी, उससे छोटी बाद में आ जाएगी, और x की पावर 0 का मतलब सबसे छोटी बाद में आ जाएगी। तो ये डिग्री के बिहाफ से जो है वो इनकी पहचान हो गई। इसमें भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनके कुछ नाम हैं। कैसे? सपोज यहां पर अगर 1 डिग्री है, डिग्री 1 है किसी वेरिएबल की, क्योंकि ए बी सी और डी ये जो पार्ट है, ए बी सी और डी ये जो आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहे हैं वो हमारे कोफिशिएंट के पार्ट हैं, वो हमारे नंबर के पार्ट है। ठीक है ना, उनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी लिखी हुई होगी प्लस माइनस में वो कांस्टेंट होगी। वेरिएबल जो है डिग्री उसकी देखनी है सिर्फ। वेरिएबल की डिग्री यहाँ 1 है तो वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब 1। ठीक है, अगर यहां पर ए एक्स स्क्वायर है, सॉरी ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, और यहां पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। ठीक है ना, तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पर आ गई 2 तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, यहां आ गई 1 तो ये लीनियर हो गया। यहां पर है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6cx प्लस डी। ठीक है, तो यहां पर हाईएस्ट डिग्री है 3, तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी पॉलिनोमियल की वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 3 तरीके के यहां पर ये पॉलिनोमियल हो गए, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। डिग्री के बिहाफ पे 4 तरीके की टर्म्स हो गई, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोर देन 3 की पॉलिनोमियल। और हमें यहाँ पर पता चल गया कि टर्म्स का ही सारा खेल है जो हमें अब अगले चैप्टर में खेलना है, और इसे अच्छे से समझ लीजिए, और समझ के फिर अब हम आगे इसकी एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।